तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि वैजयंती माला को जो है पद्म विभूषण अवार्ड से जो है ये कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके वैजयंती माला है ना, एक आपके भारतीय अभिनेत्री, राजनेता और एक महिला नर्तक हैं और इन्हें 2024 में जो है पद्म विभूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वैजयंती माला को जो है 1968 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024 में जो है आपके टोटल 5 लोगों को जो है ये आपका पद्म विभूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है और वो 5 लोग कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले आपकी श्रीमती विजय माला बाली है, जिन्हें कला के क्षेत्र में जो है ये आपका पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये जो आपके तमिलनाडु राज्य से जो वो संबंधित हैं। सेकंड अगर बात कर ले तो ये आपके जो श्री कोनिदेला चिरंजीवी हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में जो आपका सम्मानित किया गया था और ये जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एम वेंकैया नायडू को भी जो है ये आपके सार्वजनिक कार्य के लिए जो है इन्हें आपका 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये भी आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा बंदेश्वर पाठक को जो है आपका सामाजिक कार्य में दिया गया था और ये जो आपके बिहार राज्य से संबंधित है। इसके अलावा श्रीमती पद्म सुब्रमण्यम के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए 2024 में कला के क्षेत्र में जो है श्रीमती पद्म सुब्रमण्यम को जो है ये आपका 2024 का पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया है और ये जो आपके पद्म सुब्रमण्यम है ना, ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो है ये आपका किस पार्टी से जो ये जुड़े हुए थे। तो देखिए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की बात कर ले तो ये जो आपके एक पहलवान है और विनेश फोगाट जो है आपका महिला पहलवान है। वहीं अगर बजरंग पूनिया की बात करें तो ये आपके पुरुष पहलवान है और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो है ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो वो जुड़े थे। तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2024 का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें विनेश फोगाट ने जो है ये कहां से जो वो लड़ी थी, तो ये आपके जिंद की जुलाना सीट से जो है ये जो वो लड़ी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और विनेश फोगाट ने जो ये किसे हराया था, तो देखिए विनेश फोगाट ने जो है ये योगेश बैरागी को जो वो मात दिए थे और पहली बार जो ये विधानसभा में भी जो वो पहुंची थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वर्ष 1917 में सरोजनी नायडू ने जो है किस पार्टी का गठन जब वो किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1917 में महिला भारतीय संघ की जो स्थापना है ना, ये सरोजनी नायडू के द्वारा जो वो किया गया था। तो महिला भारतीय संघ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका महिला भारतीय संघ है ना, ये महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकार को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इसे जो वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरोजनी नायडू को जो है ये आपके भारत का कोकिला के नाम से भी जो वो जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कोकिला के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये सरोजनी नायडू को जो वो जाना जाता है। और सरोजनी नायडू जब वर्ष 1925 में जो आपका 40वां जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, इसकी जो अध्यक्षता है ये आपका सरोजनी नायडू के द्वारा ही जो वो किया गया था। और ये जो आपका वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपका कानपुर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सरोजनी नायडू है ना, ये आपके कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला भी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली आपकी पहली महिला कौन थी, सिर्फ आपसे पहली महिला के बारे में पूछा जाए तो ये आपका एनी बेसेंट थी। लेकिन जब क्वेश्चन में आपका रहे कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपका सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू ने जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की जो वो अध्यक्षता किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरोजनी नायडू जो है भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो है ये प्रथम महिला होने का श्रेय भी जो वो दिया जाता है। और ये जो है किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो ये आपका 1947 से 1949 तक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो वो राज्यपाल बनी थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में जो है विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो देखिए विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 में जो वो किया गया है। और अनुच्छेद 14 में आपका कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के समक्ष समानता या समान अधिकार से जो वो वंचित नहीं करेगा। ये जो आपका अनुच्छेद 14 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 15 में जो है आपका धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव न करने का प्रावधान जो वो किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात कर ले तो इसमें जो आपका छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत करने का प्रावधान जो वो किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत करने का प्रावधान जो वो किया गया है। और ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 है ना, ये आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो देखिए वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान में आपके मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना, ये आपका 7 था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका 40वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है
ये आपका मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर जो है इसे कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है आपका कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सत्रिया नृत्य के जनक जो ये किसे माना जाता है। तो देखिए सत्रिया नृत्य के जो जनक है ना, ये असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य को जो आपका पुनर्जीवित जो वो किया गया था। और इन्हें जो आपका श्रीमंत शंकर देव को ही जो है ये आपका सत्रिया नृत्य के जनक के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो श्रीमंता शंकर देव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सत्रिया नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है ये कब दिया गया था, तो देखिए संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग सत्रिया नृत्य को जो है आपका वर्ष 2000 में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो वो प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतरराज्यीय जल विवादों से जो ये आपका संबंधित है। तो देखिए अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, ये आपका अनुच्छेद 262 है। तो अनुच्छेद 262 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद 262 के तहत ही जो है भारत सरकार ने 1956 के नदी बोर्ड अधिनियम और 1956 के अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम नामक 2 कानून भी जो वो पारित किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि असम के मेले से जो है कौन सा जो आपका मेल जो वो खा रहा है। 4 प्रकार के आपके ऑप्शन दिए गए थे और बताना था कि इनमें से कौन सा जो है असम का एक मेला दिया गया और सही मिलान जो वो किया गया है। तो ऑप्शन में आपका एक जॉनबिल मेला दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जॉनबिल मेला है ना, ये आपके असम के मोरीगांव जिले में जो ये आपका लगता है। और ये जो मेला है ना, ये आपका माघ बिहू के सप्ताह पर जो ये आपका लगता है। और ये जो आपका मेला ये आपका 3 दिनों तक जो ये आपका चलता है। और ये मेला जो है आपका तीवा समुदाय के द्वारा जो इसे आयोजित किया जाता है। तो जॉनबिल मेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये भी आपका असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में जो ये आपका लगता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष जून के महीने में जो इस मेले को जो वो आयोजन जो वो किया जाता है। इसके अलावा असम के कुछ और त्यौहार की बात कर लें तो देखिए रोगाली बिहू और अंबुबाची महोत्सव, ये जो आपका असम राज्य का त्यौहार है। असम राज्य के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए बिहू नृत्य, इसके अलावा बगुरम्बा, भोरताल और ओजापाली नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना, ये असम राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दिल्ली सरकार के शिक्षा अधिकारियों ने जो है किस योजना को लागू करने के लिए 22 अक्टूबर 2024 को जो है ये आपका शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर जो वो हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सरकार के द्वारा शिक्षा अधिकारियों ने जो है आपके जो आपका PM श्री योजना है ना, इसे लागू करने के लिए जो है 22 अक्टूबर 2024 को शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर जो ये हस्ताक्षर जो वो किए हैं। तो PM श्री योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये जो आपका फुल फॉर्म होता है। तो PM श्री योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2022 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार से जो ये सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में लक्ष्य सेन को जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके लक्ष्य सेन है एक आपके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो लक्ष्य सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लक्ष्य सेन का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आगे के सेप्टेम्बर में अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी को जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो देखिए जब आपका क्वेश्चन में टेनिस रहना तो ये लिएंडर पेस को जो ये आपका सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024 में कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके टोटल 34 एथलीटों को जो है अर्जुन पुरस्कार से जो ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ जो वो देखने को मिला था। तो देखिए हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है आपके खाद्यान्न और विशेषकर जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में जो है ये भारी वृद्धि जो वो देखने को मिला था। तो गेहूं और चावल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था What will be the loss when the government privatize a company, यानी सरकार जब किसी कंपनी को निजीकरण करेंगे तो ये जो आपका क्या नुकसान होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कोई सरकार किसी कंपनी को निजीकरण करती है ना, तो जनता की नौकरी जो वो छूट सकती है और लागत जो है आपका बढ़ सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिमाद्री लोकेटेड इन उत्तराखंड लाइज इन विच रीजन, यानी उत्तराखंड में स्थित हिमाद्री जो ये आपका किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए हिमाद्री की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तराखंड में स्थित ये जो आपका बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और इसे जो आपका बृहद क्षेत्र हिमालय को ही जो है ये आपका आंतरिक हिमालय या फिर हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका नॉर्दर्न मोस्ट रेंज दिया गया था, यानी उत्तरी श्रृंखला जो वो दिया गया था। तो नॉर्दर्न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि टेनिस में किसके बाद जो है आपके दो अंक जो ये बनाने पड़ते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर टेनिस में दोनों खिलाड़ी अगर 40-40 अंक पर बराबर हो जाते हैं ना, तो उस स्कोर को जो ये आपका ड्यू जो वो कहा जाता है। और गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार जो है ये आपके 2 अंक जो वो जीतने होते हैं। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि टेनिस में जब रिसीवर ड्यूज के बाद अगला अंक जीतता है तो उस स्कोर को क्या कहा जाता है। तो देखिए जब आपका 40-40 के बाद अगला कोई अगर रिसीवर जो है अंक जीतता है ना, तो ये जो है इस अंक को जो है ये आपका एडवांटेज आउट जो वो कहा जाता है, यानी एडवांटेज स्कोर जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो आपका हिंदी में आया था, मैं पहले ही आपको बता दूं कि आपका हिंदी में आया था, जो कि आपका पैसेज में आया था कि अशोक ने कौन सा धर्म जो ये अपनाया था। तो देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो ये बौद्ध धर्म जो वो स्वीकार किया था। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन जो है मेल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए मेल शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना कि आपका बेमेल होता है, झगड़ा होता है और फूट होता है। तो ये तीन तो ऑप्शन में आपका आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये तीन तो ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो चौथा ही ऑप्शन होगा ना वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि आलतू फालतू जो है ये कौन सा शब्द है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सार्थक, निरर्थक, विलोम, इसके अलावा पर्यायवाची और निरर्थक जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके आलतू फालतू जो है ना ये आपके एक निरर्थक शब्द है। तो निरर्थक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हिंदी में जो आपके अशोक से जो है आपके जो है 5 गद्यांश के प्रश्न वो पूछे गए थे, जिसमें अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था ये तो मैंने आपको बता दिया। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में जो आपका 1240 परी सैकड़े से 400 एप्पल खरीदे और 840 प्रॉफिट के साथ बेचा दिया जाता है। तो प्रति एप्पल का जो प्रॉफिट है ये आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपका लाभ हानि से प्रश्न जो वो देखने को मिला था। एक आपका जो है ट्रेन से क्वेश्चन आया था कि 2 ट्रेन एक ही दिशा में एक दूसरे को कितने टाइम में पास करेंगे, जहां पर आपका ट्रेन का जो लेंथ जो है आपका दिया गया था, स्पीड भी जो आपका दिया गया था और टाइम जो ये आपका निकालना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ अस्पष्ट रूप से क्वेश्चन मिले थे, जैसे कि विनय पिटक बुद्धिस्ट बुक, इस प्रकार से आपका कोई प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या प्रश्न था ये जो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा ये तो सारे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक आपका साइंस से मैडम क्यूरी के एलिमेंट यूरेनियम से आपका कोई प्रश्न आया था। तो मैडम क्यूरी के एलिमेंट यूरेनियम से आपका क्या प्रश्न आया था ये भी जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहता है कि सर इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न बता दिया कीजिए। तो देखिए आज बच्चे ने इंग्लिश का प्रश्न भेजा है, जैसे कि कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, इसका जो आपका इडियम जो वो पूछा गया था। 2 एडवर्ब रिलेटेड आपके प्रश्न जो वो पूछे गए थे। इसके अलावा हॉटी का जो सिनोनिम पूछा गया था और फ्रेगाइल का जो है ये आपका एंटोनिम जो वो पूछा गया था। और आज मैं बच्चों से बहुत ज्यादा निराश हूँ क्योंकि प्रश्न भेजते ही नहीं है। पता नहीं क्या मतलब आज के बच्चे एकदम लोल थे क्या, मतलब समझ में ही नहीं आता है, कोई प्रश्न भेजना ही नहीं चाहता है। तो मैं आपसे यही कमेंट करूंगा कि जो भी सेकंड शिफ्ट के एग्जाम देकर आए बच्चे, तो आप थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन याद है, आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़कर जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो वो जरूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।